नमस्कार, मैं आप लोगों का दोस्त और भाई राजेश मावले। दोस्तों, आज मैं गुजराती समाज मार्केट में आया हूं। यहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर यहां के व्यापारियों से बात करूंगा। लेकिन आज बुरहानपुर शहर में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे और यहां पर कई करोड़ों के भूमि पूजन करके गए। लेकिन शहर को जिला बनने के लिए काफी साल हो गए, लेकिन यहाँ पर मास्टर प्लान तक नहीं लगा। जिस प्रकार से यहाँ पर पूरी तरह से रोड जाम हो जाते हैं। अब बुरहानपुर शहर में जिस प्रकार के पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्दलीय विधायक ने क्या किया, ये सारे सवालों का जवाब मैं लेना चाहूंगा। भाई साहब बताएं, अभी विधानसभा चुनाव बस अब कुछ ही दिनों के अंदर आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन क्या शहर का किस प्रकार से विकास हुआ है? शहर का सही मानों में तो विकास हुआ ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात गुजराती मार्केट बुरहानपुर का एक ऐसा मार्केट है जिसको बुरहानपुर का हृदय स्थल कहा जाता है। इस मार्केट में करीबन 500 छोटी मोटी दुकानें हैं। यहाँ पर बुरहानपुर जिले से ग्रामीण लोग से काफी लोग आते हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पर ये है कि यहाँ पर लेडीज और जेंट्स आते हैं। यहाँ पर सुविधा घर यानी मूत्रालय की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। एक प्रकाश टाकीज पर बना हुआ है, एक कमल टाकीज पर बना हुआ है, जो काफी गंदगी रहती है। उसके बाद सबसे बड़ी व्यवस्था यहाँ पर पार्किंग की है। पार्किंग नहीं होने के कारण सभी 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स ऐसे लगते हैं, लोग इस मार्केट में आने से कतराते हैं। तो कई बार गाड़ियां भी चोरी हो गई है। हम लोगों ने अपने पैसे से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, उसके कारण काफी लोगों को नुकसान होने से बच जाता है। लेकिन आज शासन और सरकार की तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर किसी प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है। सरकार से और वोट पाने के लिए, जैसे किसानों के यहाँ थोड़ी सी हवा चलती है, आंधी चलती है, तो वहाँ नेता पहुंच जाते हैं और वो देते हैं कि इस पर इतना मुआवजा मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी की किसी आग से दुर्घटना हो जाए, किसी चोरी दुर्घटना हो जाए, तो उसको पुलिस के चक्कर काटने में बड़ी परेशानी होती है और कोई नेता पूछने तक नहीं आता कि व्यापारी क्या हाल हुआ था। चुनाव के दरमियान भी ऐसा ही होता है। वोटर केवल या तो आरक्षण के तौर पर निचले जाति को समझ जाता है कि ये मेरा वोटर है, मेरे जेब में रहेगा, उनके लिए सुविधाएं बहुत दी जाती है। अभी जैसे महिला बिल लोकसभा में लाया गया, महिला बिल में इतनी खामियां है। महिला बिल लाया बहुत अच्छी बात है, लेकिन महिलाएं वो आगे आने चाहिए जिसमें योग्यता हो। आज जैसे बुरहानपुर जिले में अर्चना चिटनी इसमें योग्यता है, अपने योग्यता के दम पर आगे बढ़ रही है। अभी आपने दैनिक भास्कर में पढ़ा होगा कि 4 जनपद सदस्य हैं जो कि जनपद चुनी गई थी और सवाल के जवाब नहीं दे रहे थे, उनके पीछे पति जवाब दे रहे थे। तो ऐसे आरक्षण बिल का मतलब ही नहीं कि उनके पति बीच में काम करे। पत्नी जो खुद सक्षम रहेगी वो उसको आगे लाना चाहिए, आरक्षण बिल का मतलब नहीं है। तो आज जो रेवड़ियां बांट जा रही है उसको इसलिए रोकना चाहिए। रेवड़ियां बांट के हम क्या वोट बदले नोट दे रहे हैं क्या? लाडली बहन योजना लाने का अर्थ क्या है और चुनाव के पहले लाने के पहले क्या अर्थ है? ये जो व्यापारी टैक्स दे रहे हैं, इसका टैक्स का पैसा पूरा लाडली बहन योजना में, उसके बाद में 450 रुपए का आप सिलेंडर की घोषणा कर रहे हो। वे क्यों किया गया? और ये करना है तो पूरी जनता के लिए करो भाई। एक वर्ग के लिए कर रहे हो तो आपने वाकई में देखा क्या कि सभी लोग गरीब है कि सिर्फ महिला ही गरीब है, या लाडली बहन योजना को जिनको आप लाभ दे रहे हो? तो इस प्रकार की योजनाएं विफल होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इसमें मुंह दर्शक नहीं बने रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए कि चुनाव के पहले इनको बांटने का अधिकार ही होना चाहिए। आज मध्य प्रदेश विश्व बैंक से कर्जा लेके काम कर रहा है, जबकि देखा जाए कि आप आदमी की जेब में जब नोट रहे तब आदमी कुछ भी बांट सकता है। आज कोई राजा महाराजा नहीं है कि हम अपनी जेब से कुछ भी बांटे। बांटने पहले कर्ज लेके बांट रहे हैं, क्योंकि हमको अपने चुनाव में जीतना है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी पार्टियां ऐसे ही करती है। कांग्रेस ने पिछली बार वायदे किए थे, वो पूरे नहीं कर पाई। बीजेपी भी ऐसे ही करते हैं, वायदे पूरे नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी दुखद बात ये होती है, व्यापारी वर्ग के साथ दुर्घटना होने पर उसका कोई नहीं होता है। तो व्यापारियों के हित में भी काम करना चाहिए। ऐसा नहीं किसान है या छोटे जात वाले उनके लिए करो, व्यापारियों कौन देखेगा? व्यापारियों को चेंबर ऑफ कॉमर्स कई प्रकार की आवाज उठाते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इस बार कैसा विधायक है, किस प्रकार की सरकार चाहते हैं आप? विधायक ऐसा हो कि जनता के सुख सुविधा ख्याल रखे। यहाँ आप देख रहे हो कि बुरहानपुर में अमृत योजना लागू हुई है। अमृत योजना आज 5 से 7 साल हो गए। अमृत योजना तो छोड़ो, बीच में इतने रोड की स्थिति खराब है कि वो रोड सुधर नहीं पा रहे हैं, लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो बुरहानपुर की विकास कैसे होगा? ऐसा विकास होना चाहिए और डिबेट होना चाहिए बाकायदा विधायक की। जो भी विधायक बने पूरे चौराहे पर आके अपने वायदे पूरे करे, अपने डिबेट करे कि मैं ये काम करूंगा और नहीं करूंगा। घोषणा पत्र के माध्यम से, घोषणा पत्र जो बनता है, पार्टी का अपना घोषणा पत्र होता है, उसमें आधी योजना लागू होती है, आधी नहीं होती है। तो हर विधायक को, जिसको भी मैं चाहूंगा कि वो आए और जनता के सामने अपने वायदे पेश करे कि बुरहानपुर के 52 वार्ड है, 52 वार्डों में ये कमियां है, इसमें वायदे मैं पूरे करूंगा। तो कोई भी वायदे चुनाव के पहले तो जरूर
बोलते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद में सब आदमी भूल जाते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चुनाव में के अंदर नेता जिस प्रकार के भाषणबाजी करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में कहीं ना कहीं जनता की याद नहीं आती। बता भाई साहब, यहाँ पर जिला तो बन चुका है, लेकिन जिले की जिस प्रकार की सौगात मिलना चाहिए, सौगात जिले को मिली है क्या? बिल्कुल नहीं मिली है। जिला बनने को आज से 10 से 15 साल हो गए, लेकिन ये जिला नहीं, तहसील से बदतर इस शहर को हालत खराब कर दी है। अतिक्रमण चारों तरफ है। जब नगर निगम से कोई एनओसी लेने जाते हैं, मार्केट बनाते, तो उसके एनओसी के लिए सबसे पहले पार्किंग की व्यवस्था दी जाती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ 26 साल मुझे हो गए, यहाँ चारों तरफ जितने मार्केट बने हुए, सामने हमें कमल कलेक्शन जो है ये पार्किंग का है। मैं दावे के साथ लिख के, तो जब इसका निर्माण हो रहा था तो वहाँ नीचे पार्किंग के लिए व्यवस्था थी, लेकिन उनके मालिकों ने, जितने भी है इस शहर के अंदर नेताओं के, चोर भामटो इनके भी है, इन्होंने अपने दुकानें बेच दी है और शासन अपना सिर्फ राजस्व भर रहा है। और इसके अंदर दोनों पार्टियों के नेता सिर्फ कमीशन, और आज हमारे शहर प्रदेश का मुखिया आया हुआ है, लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की सौगात देके जा रहा है। तो हम क्या भिखारी है कि जो काम धंधा नहीं कर सकते? यहाँ रोजगार के अवसर नहीं है, यहाँ कोई फैक्ट्रियां नहीं है। और हमारे पिछले महापौर अनिल भोसले ने जो अमृत योजना का लाभ बोले मैंने दिलवाया, घर घर अपने पैम्पलेट बंटवाया है, लेकिन पानी किसी के घर तक के नहीं है। आज भी महिलाएं बाहर जाती है, पानी लेकर आती है, और ये अपनी वाहवाही लूटने के लिए नेता लोग कमीशनों के चक्कर में जनता को चूतिया और बेवकूफ समझते हैं। ये तो इस बार किस प्रकार की सरकार चाहते हैं, कैसे विधायक चाहते हो कि आपकी समस्या दूर कर पाए? ऐसा विधायक हो जो सभी को साथ में लेके काम करे, नहीं तो अपने घोषणा के अंदर ऐसी घोषणाएं ना करे कि जिसका कोई नुकसान हो। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, युवा भी है, आप रोड पर चलते, किस प्रकार से गड्ढे हैं, रोड पूरे खुदे हुए, किस प्रकार का नुकसान हो रहा है गाड़ियों का? बुरहानपुर के अंदर अगर ऐसा देखा जाए तो उनका कहना है कि विकास हुआ है, हम भी मानते हैं कि हाँ विकास हुआ है, वो बोल रहे हैं तो मानना तो पड़ेगा। दूसरी एक चीज, बुरहानपुर के अंदर अमृत जल योजना चल रही है, वो कितने सालों से चल रही है, कब खत्म होगी आज तक के इसका जवाब कोई नहीं दे पाया। दूसरी एक चीज, बुरहानपुर में इतने गड्ढे हैं कि हम मार्केट में आते आते घर से तैयार होकर निकलो, मार्केट में आओ तो ऐसा लगता है कि भाई 11 बच्चे का काम कर गया है। तो सबसे पहले तो जो विकास होता है तो रोड का, पानी का, नल का, बिजली का, जो छोटे मोटे विकास है इसको सही तरीके से अगर कर दिया जाए तो उसके आगे जो विकास है वो तो होते ही रहेगा। तो कैसा विधायक चाहते हैं इस बार? फिर विधायक तो देखो, तो बीजेपी उसका विधायक चुनेगी, कांग्रेस उसका विधायक चुनेगी। अगर मैं कह दूं कि मुझे ये चाहिए तो वो तो देंगे ही नहीं, पार्टी अपना ही विधायक। निर्दलीय विधायक ने 5 सालों में कुछ किया है यहाँ पर, ऐसा लगता है आपको? निर्दलीय विधायक ने, मैंने तो कभी देखा ही नहीं देखा आपने। काका बताएं, यहाँ पर अभी किस प्रकार से विधायक चाहिए, किस प्रकार से सरकार बनना चाहिए कि शहर का और प्रदेश का विकास कर सके? सरकार तो अच्छी बनना चाहिए क्या, बाकी अभी तक के जो है चल रहा है बस। अभी ये सरकार जो योजना बांट रही है, फुकट की रेवड़ियां बांट रही, लगता है कि रोजगार होना चाहिए, ये फुकट की रेवड़ियां होना चाहिए? नहीं, रोजगार होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। अच्छा, अभी कैसा विधायक चाहिए फिर? विधायक अच्छा होना, शहर के हिसाब से अच्छा विधायक होना, ऐसा है। अभी हम गुजराती समाज मार्केट में है, यहाँ पर जिस प्रकार से व्यापारियों से बात कर रहे हैं, बता भाई साहब कैसा विधायक चाहिए, सरकार कैसी होना चाहिए? भाई साहब, सबसे पहले तो विधायक ऐसा होना चाहिए जिसे अपने आप पे इतना भरोसा होना चाहिए कि मैं शहर का वातावरण समझदारी से सेवा कर पाऊँ। आज इस पोजीशन में मार्केट खड़ा है, यह गुजराती मार्केट बुरहानपुर जिले का सबसे बड़ा मार्केट होता है। मैं यहाँ कोई गेट लगी है मार्केट में, न कोई सुविधाएं हैं, ना ही कोई व्यापारियों के लिए कोई देख रेख के लिए कोई पुलिस कर्मचारी होता है, ना ही कोई मार्केट के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ कोई लेडीज खड़ी रहे या अकेली खड़ी रह के कुछ कर सके, किसी बात कर पाए। घर का आदमी बोलते हैं ना डंकाट है न, उसके बाद में आप अपने बल पे ये कहते हो हम यह कार्य करेंगे, न कहीं मार्केटों में कोई कर्मचारी आता है, ना कहीं देखता है। आप देख रहे हैं आज तारीख में ऐसा कचरा है मार्केट में कि न झाड़ू का कहीं से व्यवस्था हो पाती है, जब मंत्री कोई आता है तो रोड सफा हो जाते हैं। मार्केट के अंदर कचरा दिखता है तो सफाई होती है। मार्केट की 2 टाइम की व्यवस्था सफाई की है, न कर्मचारी बरोबर 2 टाइम सफाई करवाता है, न ही के मार्केट में आता है। आने के बावजूद जब मार्केट में सफाई होती है, कोई मंत्री आता है तो ही मार्केट में सफा होती है। आज दारू दुकान मार्केट में न होने के बजाय आज मार्केट बुरहानपुर सिटी के अंदर बीचों बीच मार्केट के अंदर दारू की दुकान है।
यह हमारी विनती है शासन से, प्रशासन से, कि इससे हटाया जाए। अच्छा, 5 वर्षों में विधायक ने कोई काम किया यहाँ पर? ना सर, कोई विधायक ने काम नहीं किया है। मार्केट के अंदर ये पोजीशन है कि पानी बहता है, नालियों से गंदा कचरा मार्केट में आ जाता है, तो भी कहीं सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पर मैं आज गुजराती समाज मार्केट में हूँ, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर दुकानें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर शौचालय तक नहीं है। महिला पुरुष के लिए भी यहाँ पर शौचालय नहीं है। पूरी तरह से यहाँ पर देखेंगे तो गाड़ियां जमी है, या किसी प्रकार का कोई गुजराती समाज मार्केट में विकास नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए के विकास का कहीं ना कहीं शिलान्यास करके जा रहा है। अब और विधानसभा चुनाव को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, लोगों से जानना चाहेंगे कि उनकी समस्या क्या है और वो कैसे विधायक को चाहते हैं। जब तक आपके दोस्त इस मामले को जाए, नमस्कार।